Assalamualaikum everyone. Welcome to AI and Coding Hub. आज की हमारी वीडियो है HTML के बारे में कि आखिर HTML होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। HTML stands for Hypertext Markup Language, यानी कि वो लैंग्वेज जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ वेब पेजेस को बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये वो स्ट्रक्चर है या ये वो बुनियाद है जिसको इस्तेमाल करते हुए या जिसको बनाते हुए मुख्तलिफ वेब पेजेस बनाए जाते हैं। हमने बहुत सी वेबसाइट्स जैसे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब देखी होंगी, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि आखिर इन वेबसाइट्स को बनाया किस तरह जाता है। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो ये एक यूट्यूब का वेब पेज हमने खोला हुआ है, यूट्यूब वेबसाइट खोली हुई है। आइए हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं और ये पेज हम तक पहुंच पाया। जब हम माउस पर राइट सबसे आखिर में इंस्पेक्ट की ऑप्शन हम देख सकते हैं। हम जब इंस्पेक्ट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि आखिर कौन कौन सा कोड और किस किस तरह से HTML को इस्तेमाल करते हुए हम तक ये वेबसाइट या ये वेब पेज पहुंच रहा है। अगर हम देखें, जैसे कि मैंने बॉडी DR पे क्लिक किया है तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ बॉडी शो हो रहा था। या अगर हम जैसे कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये रिसेंटली अपलोड या ये आइकॉन इमेज स्टाइल आखिर कैसे लगाया गया है, तो हम ये राइट साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज का वो टैग हाईलाइट हो गया है। इसी तरह अगर मैं देखना चाहूँ कि आखिर जहाँ पे यूट्यूब का आइकॉन लगाया गया है या यूट्यूब को जिस डिव में रखा गया है या लोगो आइकॉन किस तरह का HTML इस्तेमाल करके लगाया गया है, तो हम सिर्फ अपने कर्सर को यूट्यूब या जो भी चीज़ हम देखना चाहते हैं उसके ऊपर लेकर जाएं तो राइट साइड पे एलिमेंट के बॉक्स में हमें वो हिस्सा या वो कोड हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह सर्च बार और मुख्तलिफ आइकॉन्स या ऑप्शंस जैसे कि लाइव, अपलोड वीडियोस, वॉच्ड, अनवॉच्ड और बाकी सारे भी नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने HTML कोड या अपने HTML कोड को बनाने या इम्प्लीमेंट करने की तरफ। उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक अच्छे एनवायरनमेंट यानी वर्क प्लेस की। मैं आपको यहाँ पे VS स्टूडियो या VS कोड के नाम से भी जो एक ऐप बहुत ही ईजी टू यूज़ और यूज़र फ्रेंडली ऐप है उसको रिकमेंड करूँगी। जब आप VS कोड को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस जैसे कि न्यू फाइल, ओपन फोल्डर वगैरह नज़र आ रहे हैं। पहला स्टेप हमारा ओपन फोल्डर को क्लिक करना है, क्योंकि सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी मुख्तलिफ HTML फाइल्स को स्टोर कराएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ओपन फोल्डर को क्लिक करें। अपनी मर्ज़ी से अपने डेस्कटॉप में या जो भी आपका मैकबुक है या विंडोज़ है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी का एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे AI कोडिंग हब के नाम से एक फ़ोल्डर इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा स्टफ़ या सारा मटेरियल, सारा कोड स्टोर हो। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AI कोडिंग हब के नाम से फ़ोल्डर मेरी जो वर्क प्लेस है या जो मेरा कंसोल विंडो है उसके अंदर शो हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस जैसे कि न्यू फाइल, न्यू फोल्डर वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। अब सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाएंगे, जैसे कि मैं एक फ़ाइल यानी index.html के नाम से एक फ़ाइल बना रही हूँ। बेसिकली ये फ़ाइल या ये नाम, इसके दो पार्ट्स हैं। इंडेक्स हमारी फ़ाइल का नेम है, जबकि .html इस फ़ाइल की एक्सटेंशन है। यानी कि इस एक्सटेंशन से हमारे वर्क प्लेस को या हमारी एडिटिंग ऐप को या जो हमारा एडिटर है
यानी VS कोड, इसको पता चलेगा कि आखिर किस टाइप का कंटेंट हम इसके अंदर लिख रहे हैं, यानी HTML। अगर हम HTML यानी .html के एक्सटेंशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो VS कोड को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हम कौन सी लैंग्वेज या कौन सा कोड लिख रहे हैं। क्या वो CSS है, HTML है, पाइथन है, जावा है या कोई भी। तो इसलिए .html को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। सबसे पहले आपको एक चीट कोड या एक शॉर्टकट मैं बताऊंगी। वैसे तो HTML के बहुत से स्ट्रक्चर टैग होते हैं जिनको लिखे बगैर आपका स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे इजी वे बताऊंगी, इजी तरीका बताऊंगी कि अगर आप शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क को प्रेस करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की ऑप्शंस नज़र आएंगी। अगर आप देख सकें तो ये फर्स्ट पे सिंगल मार्क, जबकि सेकंड ऑप्शन में 3 मार्क्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आप उसे क्लिक करते हो तो एक कोड जनरेट होता है। इस कोड को हम HTML की ज़ुबान में बॉयलर कोड कहते हैं। बॉयलर कोड बेसिकली वो कोड है जिससे हमें बेसिक या जो एक बुनियादी या एक कह लें इनिशियल स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी वेब पेज का, वो मिल जाता है। बेसिकली ये टाइम हमारा सेव करता है, टाइम बचाता है, हमारी एफर्ट्स को थोड़ा हमारे लिए चीज़ें ईजी कर देता है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट HTML बेसिकली ये बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट या ये जो कोड है ये HTML का है, यानी HTML लैंग्वेज का है। उसके बाद अगर हम दूसरी लाइन में देखें तो HTML लैंग इंग्लिश यानी EN लिखा हुआ है। ये बताएगा कि आखिर जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये जो भी कोड है, वो आखिर किस ज़ुबान में है। उसके बाद हेड का टाइटल आता है और हेड की क्लोजिंग। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश की ज़ुबान में लिखी जाती है, लेकिन इसमें हर टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। अगर आप कोई भी टैग क्लोज नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हेड टैग है एंड उसकी क्लोजिंग यहाँ पे नीचे हुई हुई है। क्लोजिंग बेसिकली उसी टैग को दोबारा लिखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम उसमें बैकस्लैश को ऐड कर देते हैं। अगर हम ये बैकस्लैश ऐड नहीं करेंगे और यानी इसे क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा VS कोड हमें एरर जनरेट करके बताएगा और ये कहेगा कि आप अपने टैग्स को क्लोज करें। पहली 2 लाइंस जो कि हेड के अंदर लिखी हुई हैं, ये बेसिकली हमारी जो हमारा आउटपुट होगा उसके विड्थ, लेंथ और उसके इनिशियल स्केल के बारे में बता रहा है। लेकिन क्योंकि अभी हम बहुत ही बिगनर लेवल पे हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं, इब्तदाई स्टेज पे हैं, तो इसलिए हमें अभी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप कोड को सीखेंगे तो आपको इसके बारे में भी सब कुछ समझ आ जाएगा। टाइटल बेसिकली वो नाम होता है जो कि आप अपने वेब पेज को देते हो। जैसे मैं यहाँ पे AI कोडिंग हब अपने डॉक्यूमेंट को नाम दे देती हूँ। तो ये हमारा कोड या जो अब हम वेब पेज बनाने जा रहे हैं उसका नाम होगा AI कोडिंग हब। अब हमने देखना है कि आखिर ये किस तरह नज़र आएगा हमें वेब पेज पे, टाइटल या क्या। तो इसके लिए हम सबसे पहले Ctrl+S को प्रेस करेंगे ताकि हमारा ये जो कोड में हमने चेंजिंग की है अभी, यानी या जो टाइटल को हमने नाम दिया, अपने वेब पेज को नेम दिया, टाइटल नेम दिया है, ताकि वो चेंजेस सेव हो सके। अब हम देखते हैं कि आखिर हम HTML का ये जो कोड लिखा है उसे हम देख कैसे सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तो चलें अब देखते हैं कि जो टाइटल हमने AI कोडिंग अपने कोड के अंदर लिखा है वो आखिर हमें वेब पेज पे कैसे नज़र आएगा। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपने फ़ोल्डर, यानी AI कोडिंग हब जो फ़ोल्डर हमने बनाया था वो जहाँ पर भी हमने अपने डेस्कटॉप पे या अपने CPU में, अपने PC में, सिस्टम में सेव किया है उसे खोलेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंडेक्स के नाम से एक क्रोम की फ़ाइल नज़र आ रही है। अगर हम इसे जब ओपन करते हैं तो हमें एक ये प्लेन, एक ब्लैंक वेब पेज नज़र आएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ भी अंदर अपने टाइटल के एक्सेप्ट कुछ भी लिखा नहीं है, तो इसलिए ब्लैंक है। लेकिन हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर टाइटल के जगह पे जो हमने AI कोडिंग हब लिखा है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है।
यानी टाइटल में आप जो भी लिखोगे वो हमें वहाँ शो होगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे AI कोडिंग या हेलो एवरीवन लिख देती हूँ और कंट्रोल S करती हूँ और उसके बाद अपने क्रोम के वेब पेज पे जाके इसे रीलोड करती हूँ, तो मैं देख सकती हूँ कि ये AI कोडिंग हब से हेलो एवरीवन में चेंज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चेंज हम अपने VS कोड के कोड में करेंगे और उसको सेव करके अपने वेब पेज को रीलोड करेंगे, तो वही चेंज हमारे वेब पेज में भी हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर हम अपने वेब पेज में पैराग्राफ या हेडिंग्स वगैरह को किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं कोई पैराग्राफ लिखूँ अपने वेब पेज में, तो इसके लिए मैं टैग P यूज़ करूँगी। जैसे मैं लिखती हूँ हेलो वेलकम टू AI कोडिंग हब। कंट्रोल एस करना आप लोगों ने कभी नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप कंट्रोल एस नहीं करेंगे तो आपकी जो भी चेंजेस है, जो चीज़ या जो डेटा भी आप लोग अपने HTML के कोड में लिखेंगे वो कभी सेव होगा ही नहीं और आपको वेब पेज पे भी नज़र नहीं आएगा। अब मैं जाके अपने अगर वेब पेज को रीलोड करती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे हेलो वेलकम टू AI कोडिंग हब जो कि मैंने अपने पैराग्राफ के टैग में लिखा था वो शो हो रहा है। आइए अब देखते हैं थोड़ी चेंजेस करके। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ I like to do कोडिंग। अगेन कंट्रोल S करती हूँ और अपने वेब पेज पे जाके या जो क्रोम की हमारी फाइल है उस पर जाके इसे जब रीलोड करूँगी तो मैं देख सकती हूँ कि जो चेंजेस मैंने किए हैं या जो टेक्स्ट मैंने ऐड किए हैं, जैसे कि आई लाइक टू डू कोडिंग, वो भी हमें वेब पेज पर शो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ यानी कमेंट के बारे में बताना चाहूँगी। कमेंट बेसिकली वो टेक्स्ट होता है जो आपके कोड के अंदर शो नहीं होता, लेकिन आपको VS कोड या जो भी आप वर्कप्लेस इस्तेमाल करें उसके अंदर शो होगा। उसके लिए आप बेसिकली एंगुलर ब्रैकेट और एक्सक्लेमेटरी मार्क को जब प्रेस करते हैं और 2 दफ़ा हाइफन को देंगे, प्रेस करेंगे, तो खुद ब खुद एक इस तरह की टेक्स्ट शो हो जाएगा हमें। और जो कुछ भी या जो टेक्स्ट भी हम इस एंगुलर ब्रैकेट और इस सिंटैक्स के अंदर लिखेंगे ना, वो कभी भी आपके वेब पेज पे तो शो नहीं होगा, लेकिन आपको VS कोड में शो होगा। इसकी बेसिकली ज़रूरत तब होती है जब आप कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट वगैरह में काम कर रहे होते हो या मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, तो ये चीज़ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर क्या चीज़ आपने कहाँ पे लिखी है या क्या चीज़ या कौन सी चीज़ किसने कहाँ पे ऐड की है। तो बेसिकली ये आपको हेल्प करते हैं ये चीज़ देखने में कि आखिर आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है। या क्योंकि जब आप कोई बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स या कुछ ऐप्स वगैरह को बना रहे होते हो, तो कोड की लाइन ऑफ कोड जो हमारा होता है बेसिकली वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन का होता है। फ़िलहाल तो हमारा सिर्फ 13 लाइन्स का है, तो हम ईज़िली देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिख दी है, यहाँ पे हमने हेडिंग लिख दी है। लेकिन जब थाउजेंड ऑफ लाइन का कोड होता है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है याद करना या याद रखना कि आखिर कौन-सी चीज़ हमने कहाँ डाली है। तो तब हम इस्तेमाल करते हैं इन हेडिंग्स को। अगर हम कंट्रोल S करते हैं और जाके अपने वेब पेज पे देखते हैं, अब हम अपने वेब पेज पे जाके देखते हैं कि क्या कोई चेंज आता है या नहीं आता, और हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया, जबकि हमने अपने VS कोड में हेडिंग को तो ऐड किया है लेकिन वहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। ये जस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि हमने एंगुलर ब्रैकेट और एक्सक्लेमेटरी मार्क के सिंटैक्स जो कि हमारे कमेंट का सिंटैक्स है उसके अंदर लिखा है। अगर हम ये कमेंट का सिंटैक्स ऐड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो वेब पेज का क्रोम फाइल है या जो आपका आउटपुट है उसमें भी शो होगा। सो अब हम चलते हैं अपनी हेडिंग्स की तरफ। HTML में 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं जो कि H1 से लेके H6 तक होती हैं। तो H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है। जैसे हम इसमें लिख देते हैं HTML और कंट्रोल S करके हम अपने जो हमारा वर्क प्लेस है उधर जाके देखते हैं
और रीलोड करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे HTML के नाम की एक हेडिंग शो हो रही है। बिल्कुल इसी सिंटेक्स में हम अपनी बाकी की 5 हेडिंग्स भी लिखेंगे जो कि हैं H2, हम लिख देते हैं हाय, फिर हम लिखते हैं H3 हेडिंग जो कि हम लिख देते हैं हेलो, या कुछ भी जो भी आपका दिल करे आप लिख सकते हो। ABC या हेडिंग 5 यानी H5 में हम लिख देते हैं XYZ। H6 हमारी जो कि लास्ट हेडिंग है। बेसिकली जो हेडिंग्स होती हैं हमारी 6 होती हैं और इनमें डिफरेंस हमारा हेडिंग साइज का होता है। और हम अब कंट्रोल S करेंगे। बार बार कहूँगी कि कंट्रोल S करना ना भूलिए क्योंकि अगर आप कंट्रोल S नहीं करेंगे तो आपको आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने 6 हेडिंग्स यूज़ की हैं। H1 में हमने HTML लिखा था, वो सबसे बड़ा। H2 में हमने हाई लिखा था जो कि H1 जो हमारी हेडिंग 1 है उससे थोड़ा स्मॉल भी है फॉन्ट साइज में, और उसका अगर हम देखें तो ये जो कलर वेटेज है वो भी थोड़ा कम है, यानी ये थोड़ा बोल्ड स्टाइल में, थोड़ा डार्क इंक से जैसे आपने लिखा हो, ये थोड़ा उस तरह से है। जबकि H1 कंपैरेटिवली HTML यानी हेडिंग 1 से थोड़ा कम है। फिर इसी तरह H3 में हमने हेलो लिखा था, वो H2 से थोड़ा कम है। फिर ABC हमने हेडिंग 4 में लिखा था, वो उससे थोड़ा कम है, और इस तरह कम होता जा रहा है। H1 जो होती है हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 जो होती है हमारी सबसे छोटी हेडिंग होती है, यानी फॉन्ट साइज में भी और फॉन्ट वेट साइज में भी। अब हम देखते हैं कि हम अपने टेक्स्ट के यानी हेडिंग 1 या हेडिंग 2 है या पैराग्राफ और हेडिंग 1 है तो इसके दरमियान स्पेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक फिक्स स्पेस है जो कि पैराग्राफ, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 और मतलब सारी हेडिंग्स में बिल्कुल इक्वल स्पेस है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा पैराग्राफ और हेडिंग 1 में थोड़ा सा स्पेस और हो, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे BR टैग। BR बेसिकली होता है ब्रेक लाइन। हम जैसे BR टैग यूज़ करते हैं कंट्रोल S करके, जब हम अपने वेब पेज को रीलोड करेंगे तो देख सकते हैं कि हाँ मज़ीद स्पेस आ गया है। मैंने देखा कि हम VS कोड पे फाइल किस तरह से बनाते हैं, HTML का बॉयलर कोड, पैराग्राफ, BR टैग और मुख्तलिफ हेडिंग्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगली वीडियो में हम मज़ीद टैग्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे, उनको आउटपुट उनका किस तरह से आएगा वो देखेंगे। तब तक के लिए आप इन तमाम टैग्स की प्रैक्टिस करें and stay tuned for the next video and don't forget to subscribe and like the channel.